हनुमान पुराण पाठ 5 देवताओं के वरदान। जब बालक हनुमान मूर्छित होकर धरती पर गिरे हुए थे, तब उनके पिता वायुदेव का क्रोध असहनीय हो उठा था। अपने पुत्र की इस अवस्था को देखकर उन्होंने पूरे संसार से वायु को खींच लिया था। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। देवता, मनुष्य और जीव जंतु सभी जीवन के लिए तड़पने लगे थे। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच चुकी थी। तभी सभी देवता ब्रह्मा लोक में एकत्र हुए थे। उन्होंने समझ लिया था कि यदि वायुदेव का आक्रोध शांत नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी स्वयं आगे आए थे। उन्होंने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और मूर्छित पड़े बालक हनुमान को अपने तपोबल से पुनः जीवित कर दिया था। जैसे ही हनुमान जी ने पुनः श्वास ली, वैसे ही संसार में वायु का संचार लौटने लगा था। वायुदेव का क्रोध कुछ शांत हुआ था, परंतु उनके हृदय का पीड़ा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। तभी सभी देवताओं ने निश्चय किया था कि इस दिव्य बालक को ऐसी शक्तियां दी जाएं जिससे भविष्य में कोई भी उसे हानि न पहुंचा सके। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने उन्हें चिरंजीवी अर्थात अमर होने का वरदान प्रदान किया था, ताकि वे युगों युगों तक धर्म की रक्षा कर सके। इसके बाद देवराज इंद्र आगे आए थे। अपने वज्र से किए गए प्रहार का पश्चाताप करते हुए उन्होंने वरदान दिया था कि अब से हनुमान जी वज्र से कभी नहीं मारे जाएंगे और कोई भी शस्त्र उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकेगा। फिर वरुण देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जल से उन्हें कभी कोई भय नहीं होगा। चाहे महासागर हो या प्रलय का जल, हनुमान जी सुरक्षित रहेंगे। अंत में धर्मराज यम ने घोषणा की थी कि हनुमान जी को यमदंड से मुक्ति प्राप्त होगी। मृत्यु स्वयं भी उन्हें बौद्ध नहीं सकेगी। एक एक करके मिले इन दिव्य वरदानों से वह नन्हा बालक अब केवल बालक नहीं रहा था, वह हिम शक्तियों का पुंज बन चुका था। देवताओं ने निश्चिंत होकर सांस ली थी और वायुदेव का क्रोध अंततः शांत हो गया।